जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। तो आइए यीशु मसीह के इस कथन को हम समझें कि ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा। दोस्तों, ये वचन हमें लूका की किताब अध्याय 18 और वचन 25 में मिलता है। 18 अध्याय उसके 25 वचन में, जब एक धनवान यीशु मसीह से कहता है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अपना धन कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन ये धनवान ऐसा नहीं कर पाता, वे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब यीशु मसीह अपने चेलों से या साथ साथ चलने वाले लोगों से कहते हैं कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि एक बार ऊंट भी सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में जाना मुश्किल है। तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है। अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर मेरे पीछे हो लो। मगर हम तो व्यापारी हैं, बहुत धनवान। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। ध्यान रहे साथियों, मुश्किल है, नामुमकिन या असंभव नहीं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पैसे वाले, धनवान या अमीर लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ जानते हैं कि ये अमीरी, ये धन, ये पैसा अपने आप में एक बला है, एक ऐसी बला जो मनुष्य को उसके असली घर स्वर्ग तक पहुँचने में रुकावट पैदा करती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवान बड़ी मुश्किल से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, इतना मुश्किल जितना कि सुई के नाके से ऊंट का गुजरना है। लेकिन ये सुई का नाका या ये सुई कपड़े सिलने वाली सुई नहीं है। आइए हम समझते हैं कि ये सुई का नाका क्या है, ये सुई क्या है। दोस्तों, ये बात यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल बासिंदे थे, लोकल नागरिक थे, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे थे, और लोकल जुबान में या आम बोलचाल में सुई का नक्का उस छोटे द्वार को कहा जाता था, उस दरवाजे को कहा जाता था जिस द्वार से राजा महाराजा या गुप्त भेदी गुप्त रूप से आते जाते थे, या युद्ध के समय छोटे दरवाजे से निकला करते थे, जिसे हम गुप्त दरवाजा या चोर दरवाजा भी बोलते हैं। जैसा कि कुछ घरों में भी ऐसे दरवाजे बैक साइड में बनाए जाते हैं, आज भी होटल्स में बनाए जाते हैं। यदि हम किसी पुराने राजा महाराजा का किला, फोर्ट देखते हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे दरवाजे वहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसके विपरीत एक बड़ा द्वार, एक बड़ा दरवाजा होता है, जिसमें से होकर सेना भी गुजरती है, हाथी, घोड़े या बड़े बड़े सामान गुजरते हैं, जिसे हम मेन दरवाजा कहते हैं। और एक छोटा दरवाजा या गुप्त दरवाजा या चोर दरवाजा या सुई का नक्का, ये सब एक ही हैं। जब युद्ध में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि राजाओं को, सेनापतियों को भागना पड़ता था, गुप्त रूप से राजकुमारियों को भेजना पड़ता था, तो ये छोटा दरवाज़ा इमरजेंसी एग्जिट के लिए रखा जाता था। मुश्किल से कोई 3 फीट, 3.5 फीट के आसपास होता था, जैसा कि एक सुरंग या एक तंग जगह जहाँ से हमें होके गुजरना है। ये कुछ इसी साइज का होता है। यीशु मसीह इसी छोटे दरवाजे को या चोर दरवाजे को सुई का नक्का कह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंट का आकार बहुत बड़ा होता है। 3-4 फीट के या 5 फीट के दरवाजे से ऊंट नहीं निकल सकता, और अगर उसे निकलना है तो उसे अपने ऊपर लदा हुआ सारा सामान खाली करना होगा, बिल्कुल खाली, कोई बोझ ऊंट पर लदा ना हो, क्योंकि दरवाजा पहले से तंग है और इस बोझ के साथ, इस सामान के साथ ऊंट का निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद ऊंट सीधा सीधा
छोटे दरवाजे से नहीं प्रवेश कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंट के पांव रेत में चलने की वजह से कमज़ोर होते हैं, इसलिए उसे अपने घुटनों के बल आकर रेंगते हुए उस दरवाजे से प्रवेश करना है। उसकी गर्दन तो घुस जाती है, लेकिन ऊंट का जो कुबड़ होता है वो वहाँ अटक जाता है, जो कि बड़ी मुश्किल से पार होता है। फिर रेंगते हुए जद्दोजहद करके कैसे कैसे बड़ी कठिनाई से जाकर कहीं ऊंट उसमें से निकलता है। अर्थात इस दृष्टांत का, इस वचन का अर्थ यीशु मसीह ये बता रहे थे कि धनवान को यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो उसको सुई के नक्के से उस सकरे मार्ग से होके गुजरना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने ऊंट का एक एग्जाम्पल दिया था। तो क्या करना है धनवान को? सबसे पहले अपना सारा बोझ धनवान उतार दें, जैसे धन का लोभ, मोह, ये सब त्याग दें। और जैसे ऊंट का कुबड़ है, ऊंट का कुबड़ घमंड को दर्शाता है, अपने घमंड को छोड़ दें, यीशु मसीह के सामने समर्पण करें। क्योंकि ये कुबड़, ये घमंड बहुत बुरी चीज़ है, बहुत रिस्की चीज़ है। ये ना तो मनुष्य को आगे जाने देता है, ना पीछे का रहने देता है। उसके बाद घुटनों के बल रेंगते हुए बड़ी मुश्किलों से धनवान उस नाके से निकल सकता है। जैसा कि वचन हमें बताता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो ये सुई का नाका वो नाका नहीं है, ये सुई कपड़े सिलने वाली सुई नहीं है। इसका अर्थ है छोटा दरवाजा। तो चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर के उस हर वचन को मानना है, उस हर आज्ञा को मानना है, अपना जीवन ठीक करना है और वचन के अकॉर्डिंग करना है, ताकि हम पे कोई बोझ, कोई सामान, कोई मोह माया लदी ना रहे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस भेद को समझ गए होंगे। तो परमेश्वर आप सभी वीडियो देखने वालों का भला करे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम मसीह भाई बहनों को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक लेके आपके समक्ष आते रहें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।